हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है अब जुलाई आ गया है और अभी भी स्कूल्स हैं वो खुलने की कंडीशन में नहीं है, तो अपनी जो स्टडी है वो ऑनलाइन कंटिन्यू रखिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम आपका लॉस हो स्टडी का। आज जो वीडियो है वो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये अपना प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है होम साइंस जो है। तो आपको एक माइंडसेट देने के लिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, ताकि आप उसके लिए प्री प्लानिंग कर सको। ओके। और क्योंकि ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है, नया सिलेबस ऐड हुआ है, कुछ नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं, तो आपको स्टार्टिंग से सारी ब्रीफिंग देने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, और एग्ज़ामिनेशन की स्कीम क्या है, कितने मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है वो देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल्स से। तो प्रैक्टिकल्स में मेनली आपके यूनिट वाइज जो है वो प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं। और फर्स्ट यूनिट जैसे कि आपको पता है वर्क, लाइवलीहुड और कैरियर वाली थी, उसमें ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल जो है वो सेकेंड यूनिट से स्टार्ट है। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट टू सॉफ्ट डाइट फॉर एल्डरली पर्सन। इट मीन्स जो एल्डरली पर्सनस होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए हमें मॉडिफिकेशन करना है। सबसे पहले फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है उसमें नॉर्मल डाइट जो लेते हैं और उनको हम कैसे मॉडिफाई करके सॉफ्ट डाइट में चेंज कर सकते हैं, उनके लिए और क्या हम ऐड कर सकते हैं या किस चीज़ को हम हटा सकते हैं, ताकि वो न्यूट्रिशनली रिच भी हो और वो खाने लायक भी हो। क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है, चबाने में प्रॉब्लम होती है, जो उनके सेंसेस हैं वो कम काम करते हैं, उनको टेस्ट की प्रॉब्लम होती है, टेस्ट बर्ड हैं वो वीक हो जाते हैं। तो उसके लिए उनको सॉफ्ट डाइट दी जाती है, ताकि वो इजीली च्यू कर पाएँ, डाइजेस्ट कर पाएँ। तो उसका मॉडिफिकेशन करना है प्रैक्टिकल फर्स्ट में। ओके। सेकंड प्रैक्टिकल है डेवलपमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री फूड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम। जो भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा या नॉन गवर्नमेंट के द्वारा, उनके लिए हमें सप्लीमेंट्री फूड जो है उनके लिए डेवलपमेंट भी करना है, उनका प्रिपरेशन भी करना है। लाइक जैसे आपका मिड डे मील चलता है स्कूल्स में, तो वो भी किस लिए कि आपकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। तो उन मील्स में हम और क्या ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए न्यूट्रिशनली रिच हो और लोकली अवेलेबल भी हो और उसका जो रेट है वो भी कम हो। तो इस टाइप के हमें फूड प्रिपरेशंस करनी है, और उसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन करके कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं वो सोच सकते हैं जो कि हम सप्लीमेंट्री फूड में दें। सप्लीमेंट्री फूड होता है पूरक आहार, जो कि आपकी पोषण की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है कुछ हद तक। ओके। तो जो थर्ड प्रैक्टिकल है उसमें क्या करना है, प्लानिंग अ मेन्यू फॉर ए स्कूल कैंटीन और मिड डे मील इन स्कूल फॉर अ वीक। यानी एक वीक तक आपको या तो स्कूल कैंटीन के लिए एक मेन्यू प्रिपेयर करना है, प्लान करना है, या फिर मिड डे मील के लिए। मिड डे मील आपने देखा ना स्कूल्स में दिया जाता है, तो उन मील्स में आप अपने सजेशन से और क्या क्या दे सकते हैं और उनके बारे में आपको प्लानिंग करनी है। कितने दिन के लिए, 7 दिन यानी 1 वीक तक के लिए, मंडे टू सैटरडे जो भी दिया जाता है स्कूल में, उसमें आपको उनकी प्लानिंग करके ऐड करना है कि आप न्यूट्रिशनली रिच और कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें दे सकते हैं, जो कि हेल्दी भी होने चाहिए और ईज़िली अवेलेबल भी होने चाहिए। ओके। तो ये था थर्ड प्रैक्टिकल। फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर है आपको। नेक्स्ट इज़ फोर्थ वन। फोर्थ क्या है, डिज़ाइन, प्रिपेयर एंड इवेलुएट अ प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे इंटरेस्टिंग है ये, कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट आपको प्रोसेस करना है जो कि आप प्रिजर्व करके रख सको, उसका इवैल्यूएशन करना है, डिज़ाइन करना है, उसके लिए लेबल तैयार करना है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टमाटो सॉस या केचप बनाते हैं, तो उसके लिए आपका फूड प्रोसेसिंग जो है पूरी होगी, पूरा आपकी रेसिपी जो है फॉलो होगी। उसके बाद जो उसमें आपने प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए हैं उसकी आपको शेल्फ़ लाइफ देखनी है कि वो कितने टाइम तक सही रह सकता है प्रोडक्ट। उसके बाद आपको उसका इवैल्यूएशन करना है कि वो सही क्वालिटी में है या नहीं, और कब तक आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेबल भी प्लान करना है। ठीक है। तो ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये आपको करना है फोर्थ प्रैक्टिकल में। और भी आप प्रोसेस फूड है अपने आइडिया से अब आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि क्या क्या आप और बना सकते हैं। लाइक जैम हो गया, केचप हो गया, या कैंडीज़ हो गई हैं। लेकिन जो वो फूड जो है वो लोकली अवेलेबल होना ज़रूरी है, और जो भी रॉ मटेरियल ले रहे हो वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। ओके। नेक्स्ट इज़
क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फूड अडल्ट्रेशन, ये पिछले साल भी था और अभी भी है सिलेबस में। तो इसमें क्या करना है, फूड अडल्ट्रेशन यानी जो मिलावट है उसकी जांच करनी है। प्योर घी में से टी लीव्स, होल ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, मिल्क में से या एसोफोटिडा मतलब हींग जो होती है उसको बोलते हैं। तो इन सब में से आपको फूड अडल्ट्रेशन की जांच करनी है यानी उनका क्वालिटेटिव टेस्ट करना है। तो ये तो थे सारे सेकेंड यूनिट के प्रैक्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड यूनिट वो ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़ के बारे में है। उसमें आपको 6 प्रैक्टिकल है वो डेवलप करना है। वो क्या है, प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ एनी वन टीचिंग एड टू कम्युनिकेट सोशली रेलिवेंट मैसेज फॉर चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स और अडल्ट्स इन द कम्युनिटी। तो एक प्रैक्टिकल तो ये है, और आप इसमें देख रहे हो और भी दे रखा है, यानी इन दोनों में से कोई एक करना है। तो जैसे कि दिया जाता है, ग्रुप्स बांट दिए जाएंगे, उसमें आपको फिर ये टॉपिक्स दिए जाएंगे कि कौन कौन से आपको करने हैं। इसमें क्या कर सकते हो आप, कोई भी एक टीचिंग एड बनाना है। टीचिंग एड में आप पोस्टर बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, लीफलेट है, पम्फलेट है, या और कोई ऐसा टॉय बेस्ड है जो कि आप उनको नॉलेज के साथ साथ उनकी एक्टिविटी भी करा सको। तो इस टाइप का टीचिंग एड बनाना है ताकि कोई भी एक सोशली रेलेवेंट मैसेज है जो समाज में देना ज़रूरी है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें दिया हुआ है जैसे स्टे हेल्दी इन स्कूल, तो आप स्कूल में कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कोई चार्ट प्रिपेयर कर दिया है, पोस्टर बना दिया है, तो इस हिसाब से आपको करना है 6 प्रैक्टिकल में। ओके, और ऑप्शन में है प्रिपरेशन ऑफ एनी वन टॉय फॉर चिल्ड्रन एप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग आपको एक टॉय प्रिपेयर करना है चिल्ड्रंस के लिए जो कि लोकली अवेलेबल और इंडिजिनियस यानी जो आपको लोकली अवेलेबल मटेरियल्स हैं जो आसपास मिलते हैं उनसे प्रिपेयर करना है। ओके, तो ये था 6 प्रैक्टिकल। 7th आता है फैब्रिक एंड अपैरल, जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। 7th प्रैक्टिकल इसमें क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ एनी वन आर्टिकल यूजिंग अप्लाइड टेक्सटाइल डिज़ाइन टेक्निक्स, टाई एंड डाई, बाटिक और ब्लॉक प्रिंटिंग, जो कि आप अपने कपड़ों पे देखते हो। अब आप नोटिस करना स्टार्ट करोगे कि कौन सी बाटिक है, कौन सी ब्लॉक प्रिंटिंग है, कौन सी डाई है जिसमें की गई है। उनसे आपको एक एक इनका जो सैम्पल है वो प्रिपेयर करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें दिए हुए हैं, जैसे ये क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं, ये क्या की गई है, ये टाई एंड डाई की गई है, ये है ब्लॉक, दिख रहा है आपको, ये ब्लॉक प्रिंटिंग है। इस टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर डाई और कलर्स की मदद से आप उनमें प्रिंट करते हैं कपड़ों पे। तो एक आर्टिकल इसका प्रिपेयर करना है 7th प्रैक्टिकल में। 8th प्रैक्टिकल क्या है, एप्लीकेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स इन गारमेंट इंडस्ट्री एनी वन रेडीमेड गारमेंट। कोई भी जो गारमेंट है जो रेडीमेड आप लेके आते हो मार्केट से, उसमें आपने देखा हो ना कि लेबल्स लगे होते हैं इस टाइप के, उनका साइज़ क्या है, उन पे प्रिकॉशंस लिखी होती हैं कि आपको उनको ड्राई रखना है या आयरन आपको करनी है नहीं करनी है, उन पे सिंबल्स बने होते हैं, प्रिकॉशंस लिखी होती हैं। तो वो आपको प्रैक्टिकल करना है उनमें से देख के, राइट। इसमें आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, फैब्रिक का इंस्पेक्शन करेंगे, फैब्रिक को देखेंगे कि उसकी क्वालिटी कैसी है, सही है या नहीं। जो क्वालिटी ऑफ सीम्स एंड फास्टनर्स है, सीम्स मतलब जो उनकी साइड वाली लाइन होती है, फिटिंग लाइन है, वो सही है या नहीं, फास्टनर्स या नोशंस लगे हुए हैं, जो भी एक्स्ट्रा डेकोरेटिव आइटम्स है वो लगे हुए हैं वो सही है या नहीं, चेन अगर ज़िप लगी है तो वो उसकी क्वालिटी कैसी है, बटन्स है तो वो सही से अटैच है या नहीं है, उनका साइज़ लेबल देखना है, जो भी साइज़ है वो एक्यूरेट है या नहीं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको देख के उनका इवैल्यूएशन करना है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल 8। अब 9th प्रैक्टिकल में क्या करना है, रिमूव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन्स फ्रॉम वाइट कॉटन क्लॉथ। कई बार आप देखते हैं ना कॉटन के क्लॉथ्स पे जो स्टेन लग जाते हैं, उनका रिमूवल हमें कैसे करना है, जो कि हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था। तो उसका आप प्रैक्टिकल करना है। इनमें मेनली है बॉल पेन, करी, ग्रीज, इंक, लिपस्टिक, टी एंड कॉफ़ी। तो इनके जो स्टेन्स हैं उनका रिमूवल करके उनके सैम्पल्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ 5th यूनिट के अंदर है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में आपके 2 प्रैक्टिकल्स हैं। पहला है इवेलुएट एनी वन एडवर्टाइजमेंट फॉर एनी जॉब पोजीशन। जब आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हो जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकलता है, तो उस एडवर्टाइजमेंट में अगर कोई जॉब पोजीशन का निकला है तो उसके लिए आपको इवैल्यूएशन करना है कि कैसे कैसे उसमें एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, उसमें क्या क्या बातें पूछी गई हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या पूछी गई है, तो उसका पूरा इवैल्यूएशन करना है। ओके,
नेक्स्ट इज़ डेवलप अ लीफलेट और पम्फलेट फॉर कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको 4 कंडीशंस दी गई हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे बनाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, या कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स पे। क्या बनाना है, लीफलेट या पम्फलेट। अब लीफलेट और पम्फलेट क्या होता है, जैसा आप इमेज में देख रहे हो, ये है लीफलेट जो एक सिंगल पेपर पे होता है, और नॉर्मली आपने न्यूज़पेपर के साथ देखा होगा कलरफुल आते हैं ना, तो उस पर क्या है, उनको एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक सेल लगी है या कोई नई शॉप खुली है तो उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना इसमें, तो वो आता है लीफलेट। अब पम्फलेट क्या होता है, पम्फलेट है ये जो फोल्डेड फॉर्म में होता है। कई बार आपने देखा ना, कोई प्रोडक्ट्स आप लेके आते हो मार्केट से, उसके अंदर भी लिखा होता है, इस पर प्रिकॉशंस लिखी होती हैं, छोटे छोटे फोल्डेड होते हैं ना। तो एक तो आप ये सैम्पल के लिए आप कलेक्ट करना स्टार्ट करो तो अच्छा रहेगा, सैम्पल के लिए आप लगा सकते हो साथ में, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में आपको इन दोनों में से कोई एक प्रिपेयर करना है। तो इसका मटेरियल आप अभी से सर्च आउट करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड लास्ट जो यूनिट है वो है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। इसमें आपको एनालिसिस एंड डिस्कशन करना है एक प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी भी एक मीडिया पे उनका इवैल्यूएशन करना है कि वो जो मीडिया आपने पढ़ा है, संचार का साधन देखा है, उसमें आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी, उनके फोकस पॉइंट क्या थे, उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी थी या नहीं, आपको कौन सा बेटर लगा, उनकी कॉस्ट किसकी बेटर थी, किस में आपको ज़्यादा नॉलेज मिली। तो इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं वो कवर करने हैं। तो ये भी सिर्फ इवैल्यूएशन बेस्ड है। तो ये जो प्रैक्टिकल हैं 12, ये 12 प्रैक्टिकल आपको करने हैं। तो अब ये 12 प्रैक्टिकल तो वो थे जो आपको फ़ाइल में प्रिपेयर करने हैं, और आपको पता है कि होम साइंस की फ़ाइल को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, और इस बार वैसे भी आपका नया सिलेबस है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और ज़्यादा आपको उसको इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाना है। तो ये 12 प्रैक्टिकल थे। अब नेक्स्ट बात आती है प्रोजेक्ट की। एक प्रोजेक्ट जो है वो आपको दिया जाता है, कुछ यहाँ कंडीशंस दी हुई हैं, 5 टॉपिक्स हैं जिनमें से किसी एक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो आपकी जो क्लास की जो ग्रुपिंग है वो कर दी जाएगी, सबको एक एक जो टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस पर आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट होता है 5 मार्क्स का, और ये इवेलुएट होता है एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल। तो आपको कंपलसरी ये करना ही करना है। फ़ाइल भी बनेगी, प्रोजेक्ट की फ़ाइल भी अलग होगी, वो भी बनेगी। और जो मटेरियल्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे आपको क्या क्या करना होगा, ओके। तो प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। प्रोजेक्ट में क्या है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट मे बी अंडरटेकन एंड इवेलुएटेड। जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं उसमें आपको किसी एक पे प्रोजेक्ट बनाना है। कौन कौन सी कंडीशंस है वो आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपको सभी 5 कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए, और फिर ग्रुपिंग करके देख लेंगे कि किसको कौन सा प्रोजेक्ट करना है। फर्स्ट है स्टडी ऑफ एन इंटीग्रेटेड कम्युनिटी बेस्ड न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रोग्राम बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन एरिया विद रेफरेंस टू। आपके आसपास की कम्युनिटी में या आपके एरिया में कोई न्यूट्रिशन या हेल्थ प्रोग्राम अगर चलाया जा रहा है तो उसके बारे में आपको इवैल्यूएशन करना है, उसका प्रोग्राम देखना है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं उस प्रोग्राम के, फोकल ग्रुप या बेनिफिशियरी यानी किस ग्रुप को ध्यान में रख के वो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, बच्चों के लिए है, बुज़ुर्गों के लिए, या प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेंस के लिए है, या गर्ल्स के लिए है, वो देखना है। मॉडलिटीज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसमें और क्या मॉडलेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके जो इवैल्यूएशन है वो पॉइंट्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट आपका है कम्युनिटी बेस्ड जो भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसके बारे में इवैल्यूएशन करना है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के। नेक्स्ट जो आता है वो है visit to the neighboring areas and interview to adolescents and to adult regarding their perception of person with special needs। ये एक टाइप का इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू क्या होता है, आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो सामने वाले से आप पूछते हैं, वो उनका रिप्लाई देते हैं और आपको नॉलेज मिलती है कि उनकी सोच क्या है। तो आपको किन के बारे में करनी है, आपके आसपास का जो एरिया है यानी जो नेबरिंग एरिया है, आसपास का एरिया, वहाँ पे आपको इंटरव्यू करना है 2 अडल्ट्स का और 2 एडोलेसेंट्स का, ठीक है। 2 अडल्ट्स और 2 एडोलेसेंट्स का आपको इंटरव्यू करना है किसके बारे में, कि उनका परसेप्शन क्या है स्पेशल नीड जो लोग हैं उनके बारे में, यानी जिन लोगों को अलग केयर की ज़रूरत होती है। स्पेशल नीड में एबनॉर्मल्स भी आ जाते हैं, फिज़िकली कोई हैंडीकैप है वो भी आ जाएगा, मेंटली रिटार्डेड है वो भी आ जाएंगे। तो
नॉर्मल पर्सन से अलग जो पर्सन्स होते हैं जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, उन लोगों के बारे में उनकी क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, उसके बारे में आपको एक क्वेश्चनर तैयार करना होता है और इंटरव्यू तैयार करना होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोफाइल एनी टू पर्सन, चाइल्ड हो सकता है, एडल्ट हो सकता है, विद स्पेशल नीड टू फाइंड आउट देयर डाइट, क्लोथिंग, एक्टिविटीज़, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। तो ये थर्ड प्रैक्टिकल में क्या करना है अब आपको, थर्ड प्रोजेक्ट में 2 पर्सन आपको लेने हैं, जो बच्चा भी हो सकता है, एडल्ट भी हो सकता है, जो स्पेशल नीड से ग्रसित हो या जिनको ज़रूरत हो स्पेशल नीड की, उन्हीं में 2 बच्चे या फिर 2 एडल्ट। उनकी आपको डाइट देखनी है, उनकी क्लोथिंग देखनी है, उन क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं वो, फिज़िकल और साइकोलॉजिकल नीड क्या है उनकी, किस चीज़ों की उन्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, किन चीज़ों पे उनको ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, वो सब आपको देखना है। ठीक है, ये भी एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है प्लानिंग एनी 5 मैसेज फॉर न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड लाइफ स्किल्स यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डिफरेंट फोकल ग्रुप। अब इसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रिपेयर करना है जिसमें आप मैसेज दे पाओ न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ और लाइफ स्किल्स के बारे में, और अलग अलग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी अलग अलग साधन आप यूज़ कर सकते हो संचार के, जिनके थ्रू आप अपना मैसेज उन ग्रुप्स तक दे पाओ। नेक्स्ट है मार्केट सर्वे एनी 5 प्रोसेस फूड्स विद देयर पैकेजिंग एंड लेबल इन्फॉर्मेशन। अब इसमें क्या करना है, आपको एक मार्केट सर्वे करना है प्रोसेस फूड का, यानी जो मार्केट में अवेलेबल है प्रोसेस फूड, उनकी जो पैकेट वाले फूड हैं वो भी आप ले सकते हो, उनकी पैकेजिंग देखनी है, उन पैकेजिंग की आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स ऐड किए हैं, उनका लेबल देखना है, लेबल में ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी, कब तक आप बेस्ट बिफोर है यूज़ कर सकते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कौन कौन से उसमें वार्निंग्स दी गई हैं, उनको रखना कैसे है, प्रिजर्वेशन में क्या उनको प्रिकॉशंस रखनी है। तो ये सारा उनके लेबल को ध्यान में रख के मार्केट सर्वे करने के बाद उनकी प्रिपरेशन करनी है। किन पे, 5 फूड प्रोडक्ट्स लेने हैं उनके द्वारा। तो ये थे 5 प्रोजेक्ट, इनमें से किसी एक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है और वो होगा 5 मार्क्स का। अब हम देख लेते हैं स्कीम फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। स्कीम के बारे में हम देखें तो ये 30 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकल होता है आपका, जिसमें से 5 मार्क्स के होंगे प्रोजेक्ट, जो भी आप एक प्रोजेक्ट करोगे 5 मार्क्स का होगा वो। सेकंड प्रैक्टिकल आप करोगे प्रैक्टिकल के टाइम मॉडिफिकेशन ऑफ एनी वन फैमिली मील फॉर एडल्टी पर्सन, जो हमने अभी देखा फर्स्ट प्रैक्टिकल है, उसको प्लान करना है, मॉडिफिकेशन करनी है उसकी डाइट में, और कोई भी एक जो मॉडिफाइड डिश है वो प्रिपेयर भी करनी होगी आपको। ये हो गया 5 मार्क्स का। या फिर इसके जगह करना होगा जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उनके बेस पे है, डेवलपमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ एनी वन सप्लीमेंट्री फूड वाला करना होगा, या फिर जो कैंटीन है स्कूल कैंटीन के लिए आपको मेन्यू प्रिपेयर करना है और एक न्यूट्रिशन डिश जो है वो प्रिपेयर करनी है, यानी कुकिंग वाला प्रैक्टिकल है, ये तो करना ही होगा। तो आपको या तो एडल्टी के लिए मिल सकता है, या सप्लीमेंट्री फूड के लिए मिल सकता है, या न्यूट्रिशन डिश है वो स्कूल कैंटीन के लिए मिल सकती है, लेकिन प्रिपरेशन जो है वो आपको सभी की करनी होगी। ओके, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एडल्ट्रेंट यूज इन केमिकल टेस्ट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। जो हमने देखा अडल्ट्रेशन वाला, मिलावट वाला, तो इनमें से कोई भी आपको एक मिल सकता है और ये आपको करना है। ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपेयर अ सैम्पल यूजिंग अप्लाइड टेक्सटाइल डिज़ाइन टेक्निक्स, टाई एंड डाई मिल सकती है, बाटिक या ब्लॉक प्रिंटिंग मिल सकती है। वो आपको जो सैम्पल है वो प्रिपेयर करना है और वो होगा 4 मार्क्स का। नेक्स्ट है रिमूव एनी वन ऑफ द स्टेन फ्रॉम वाइट कॉटन क्लॉथ। इनमें से कोई भी एक स्टेन मिल सकता है आपको, वो आपको स्टेन रिमूव करके और सैम्पल में लगाना होगा और ये होगा 2 मार्क्स का। नेक्स्ट है डेवलप अ लीफलेट या पम्फलेट फॉर कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, और इनमें से किसी एक पे आपको वो मिल सकता है, प्रोटेक्शन पे हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और प्रॉब्लम्स भी हो सकती है कंज्यूमर्स की, यानी कंज्यूमर का कोई भी एक टॉपिक आपको मिलेगा, लेकिन आपको प्रिपेयर ये सारे करने हैं। कोई भी एक मिल सकता है एग्ज़ाम में और उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा लीफलेट या पैम्फलेट। ये होगा 5 मार्क्स का, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फाइल। आपकी जो फाइल है वो 5 मार्क्स की होती है और लास्ट में होता है आपका वाइवा। ये सब मिला के हो जाते हैं
30 मार्क्स और 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है। तो ये बच्चों इसलिए आपको बताया है ताकि आप अभी से सम अप करना स्टार्ट कर दो कि हमारी अब प्लानिंग क्या होगी प्रैक्टिकल्स के लिए। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हम अभी से उसको फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दें और प्री प्लानिंग कर लें, माइंड सेट कर लें, ठीक है। बाकी अपनी स्टडी है, थ्योरी भी है, उसको कंटिन्यू रखिए। अपना बहुत ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।